माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम प्रभु कुमार। कैसे हैं आप लोग? मैं तो अच्छा हूं, आशा करता हूं कि आप ही अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल के बारे में, जो कि आर्टिकल का यह तीसरा क्लास है। हमने पहला क्लास में आर्टिकल का डिफिनीशन पढ़े हुए थे, आर्टिकल का काइंड्स पढ़े हुए थे, और उसमें यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल यानी यूज ऑफ ए एन के बारे में पढ़े हुए थे। और पार्ट 2 में यूज ऑफ द इमेज के साथ आपको बताया गया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए, आपको आर्टिकल का हर प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे पार्ट 3 में नो यूज ऑफ आर्टिकल। हमने तो पढ़ा आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ होता है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ नहीं होता। राइट? तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं ग्रामर का हर टॉपिक देने वाला हूं, थोड़ा लेट तो होगा लेकिन हर टॉपिक दूंगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करना है और क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे नो यूज ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का यूज कहाँ कहाँ नहीं होता। राइट? फर्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ नो आर्टिकल का। नो आर्टिकल प्लस मटेरियल नाउन। जनरली मटेरियल नाउन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन हमने कंडीशन बताया हुआ था, अगर मटेरियल नाउन के बाद ऑफ होगा तो द लगेगा। क्या लगेगा? द लगेगा। अगर मटेरियल नाउन के बाद वॉज होगा तो द लगेगा। तो उस कंडीशन में होगा तो ए एन तो कभी नहीं लगेगा, लगेगा भी तो क्या लगेगा? द लगेगा। लेकिन अगर जनरली मटेरियल नाउन का यूज करते हैं तो उस नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नहीं ए आएगा, ना एन आएगा, ना द आएगा। हालांकि मटेरियल नाउन के पहले ए एन तो आने का सवाल पैदा होता ही नहीं, आएगा भी तो सिर्फ द आएगा। उसमें भी कंडीशन है, अगर मटेरियल नाउन के बाद ऑफ हो, मटेरियल नाउन के बाद वॉज हो, तब क्या आएगा? द आएगा। लेकिन यहां पर देखा जाए, वी ड्रिंक मिल्क, मिल्क के बाद वॉज नहीं है, मिल्क के बाद ऑफ नहीं है, तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। हमने क्रॉस किया है, इट मीन्स नो आर्टिकल। यहां पर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। देखिए वाटर के बाद वॉच का प्रयोग नहीं है, ना ही ऑफ का प्रयोग है। इसका मतलब वाटर का प्रयोग जनरली किया गया है, सामान्यतः किया गया। तो इस मटेरियल नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा। क्लियर? तो यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इसी तरह गोल्ड, गोल्ड भी मटेरियल नाउन है, ना ही इसके बाद ऑफ लगा हुआ है, नहीं इसके बाद वॉज लगा हुआ है, इसलिए इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगला देख, कर्ड, कर्ड मीन्स क्या होता है? दही, इसके पहले भी कोई आर्टिकल। राइट? पहला कॉन्सेप्ट क्या हुआ? मटेरियल नाउन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता जनरली। राइट? नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है नो आर्टिकल प्लस अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जनरली अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। किसके पहले? अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले। लेकिन अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद ऑफ का प्रयोग दे दे तो वहां पर उस नाउन के पहले यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। लेकिन यहां पर देखा जाए ऑनेस्टी के बाद ऑफ है, नहीं है, आर्टिकल आएगा? नहीं आएगा। यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं। लव के बाद ऑफ है, नहीं है, आर्टिकल आएगा? नहीं आएगा। पार्टिकुलर सेंस में यूज होगा तो सिर्फ द आएगा। अगर किसी नाउन को पार्टिकुलर सेंस में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वह नाउन सिंगुलर हो या प्लुरल हो, कंटेबल हो या अनकंटेबल हो, उससे मतलब नहीं है। उसके पहले क्या लगेगा? द लगेगा। लेकिन यहाँ पर पार्टिकुलर सेंस में
यूज नहीं हो रहा है, इसलिए इन ऑब्स्ट्रिक नाउन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, राइट। नो आर्टिकल। पोवर्टी इज अ कर्स, पोवर्टी भी क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले भी नो आर्टिकल, ना ही ऑफ है, ना ही इसका प्रयोग पार्टिकुलर सेंस में हुआ है। क्लियर। आई लव ट्रूथ, ट्रूथ क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, विजडम क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसका प्रयोग जनरली किया गया है, तो इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम में आपका ऑप्शन रहेगा ए एंड द नो आर्टिकल, तो वहां पर देखेंगे अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग पार्टिकुलर सेंस में यूज नहीं होता है तो उसके पहले कोई आर्टिकल। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है नो आर्टिकल प्लस प्लुरल नाउन। प्लुरल नाउन के पहले सामान्यतः किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, और आर्टिकल का प्रयोग होता भी है तो किसका होता है, द का। किस कंडीशन में, अगर प्लुरल नाउन के बाद वेयर का प्रयोग हो, अगर इस तरह से रहेगा वाइज वेयर नॉटी। क्लियर। तो यहां पे देखिए प्लुरल नाउन है बॉयज, इसके बाद वेयर आ गया, तो अब यहां पर क्या लगेगा, द लगेगा। और इस तरह है बॉयज ऑफ दिस स्कूल। अब यहां देखिए बॉयज के बाद प्लुरल नाउन के बाद ऑफ आ गया, तो फिर क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। कंडीशन है प्लुरल नाउन के बाद वेयर होना चाहिए, प्लुरल नाउन के बाद ऑफ होना चाहिए, लेकिन इसमें देखिए प्लुरल नाउन के बाद वेयर है, नहीं है। चिल्ड्रन के बाद वेयर है, ऑफ है, नहीं है। डॉग्स के बाद न ऑफ है नहीं वेयर है। बुक्स के बाद नहीं ऑफ है नहीं वेयर है। तो इस कंडीशन में इसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाए, राइट। यहां पर नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, क्योंकि प्लुरल नाउन है और प्लुरल नाउन के पहले जनरली किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। क्लियर। अगला पॉइंट है नो आर्टिकल प्लस मैन वुमन जब जाति भर का बोध हो। जब जाति भर का बोध हो तो मैन या वुमन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखा जाए मैन इज मॉर्टल, मानव मरणशील होता है, तो एक की बात हो रही है कि पूरी जाति की बात हो रही है, पूरी जाति की बात हो रही है। जब पूरी जाति की बात होगी तो यहाँ पे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। मानव जाति, मानव मरणशील होते हैं, तो पूरी मानव की बात हो रही है, एक की बात तो हो नहीं रही है, तो पूरी मानव की बात हो रही है तो पूरी जाति को बोध कर रहा है, पूरी जाति को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। वुमन इज काइंड, औरत दयालु होती है, तो सभी औरत के बारे में बात हो रही, पूरी जाति की बात हो रही। तो जब पूरी जाति की बात होगी तो मैन या वुमन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। क्लियर। यहां पर आर्टिकल का प्रयोग, लेकिन इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं, आई सॉ अ मैन यस्टरडे, इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। यहां पूरी जाति को डिनोट नहीं कर रहा है, मैंने एक आदमी को देखा, यह पूरी जाति को डिनोट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरी जाति को डिनोट कर रहा है। जब पूरी जाति को डिनोट करेगा तो उस नाउन के पहले यानी मैन या वुमन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेगा। राइट। समझ में आ रही है ना, आएगी नीचे तो आएगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, दिस टाइप ऑफ, दैट काइंड ऑफ। अगर इसके बाद यहां खाली स्थान हो और खाली स्थान के बाद नाउन दिया हो तो यहां पर इस नाउन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग, क्योंकि यह खुद डिटरमिनर है, तो अगर किसी नाउन के पहले से डिटरमिनर लगा हो तो फिर दूसरा डिटरमिनर तो आएगा नहीं, क्योंकि हमने
पार्ट 1 में बताया हुआ थी आर्टिकल क्या है, एक डिटरमिनर का पार्ट है। आर्टिकल क्या है, एक डिटरमिनर का पार्ट है। जब एक डिटरमिनर आ जाएगा तो दूसरा डिटरमिनर आएगा नहीं आएगा, यह खुद डिटरमिनर है तो यहाँ पर दूसरा डिटरमिनर आएगा नहीं आएगा। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो, बीच में खाली स्थान दिया हो एग्जाम में, उसके बाद नाउन दिया हो, तो इस बीच में कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेगा। राइट, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन, या मैन नाउन है, सिंगुलर कंटेबल नाउन है, फ्लावर नाउन है, तो देखिए यहाँ व्हाट सॉर्ट ऑफ आ गया, व्हाट काइंड ऑफ आ गया, तो इसलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको ध्यान देना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये शब्द रहेगा तो इस नाउन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है इलेक्टेड। अगर किसी सेंटेंस में इलेक्टेड हो, सिलेक्टेड हो, अपॉइंटेड हो, मेड हो, चोजन हो, अगर खाली स्थान दिया हो और अंत में नाउन दिया हो, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लिसन टू मी अगेन, अगर किसी सेंटेंस में इलेक्टेड लगा हो, सिलेक्टेड लगा हो, अपॉइंटेड लगा हो, मेड लगा हो, चोजन लगा हो, अंत में नाउन हो, तो उस नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। कब? जब उस नाउन से केवल एक पोस्ट का भाव व्यक्त हो, केवल एक पद का भाव व्यक्त हो, तो उस नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे देखिए, दे मेड, यहां मेड आ गया, मेड आ गया। ही कैप्टन, कैप्टन का पद कितना होता है, एक होता है कि अनेक होता है? एक होता है, तो इसलिए यहां पर कोई आर्टिकल का प्रयोग। क्लियर? अगर एक से अधिक पोस्ट होगा तो वहां पर ए एन लग सकता है, ए एन लगेगा लेकिन द नहीं लगेगा। वी इलेक्टेड हिम चेयरमैन, चेयरमैन का भी पोस्ट एक ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं रहेगा, यहाँ पर इलेक्टेड आया हुआ है। लेकिन एक से अधिक पोस्ट होगा तो उस नाउन के पहले ए नहीं तो एन लगाएंगे, उस नाउन के फर्स्ट लेटर के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग। राइट? क्लियर? अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है नो आर्टिकल प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है भाई, लैंग्वेज का नाम आएगा तो उससे पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। दैट्स ऑल। अगर लैंग्वेज आएगा, लैंग्वेज का नाम होगा, तो उस लैंग्वेज के पहले जनरली कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखिए, वी स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, ये सब क्या है, लैंग्वेज का नाम है, और इसका प्रयोग पार्टिकुलर सेंस में नहीं हुआ है, इसलिए इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन होगा तो द लगा, कब? मैं बता रहा हूं। जैसे खाली स्थान दे दिया, इंग्लिश ऑफ राम इज गुड। अगर लैंग्वेज के बाद ऑफ का प्रयोग कर दे तो यहां पर क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। लैंग्वेज के बाद ऑफ लगा हो तो उस लैंग्वेज के पहले क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। ए एन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, द लगेगा। कब? जब लैंग्वेज के बाद ऑफ लगा होगा। क्लियर? क्लियर हो रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि नेम ऑफ लैंग्वेज के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे जब इसका यूज पार्टिकुलर सेंस में नहीं हो तब। क्लियर? अगर पार्टिकुलर सेंस में होता है तो हर नाउन के पहले द लगता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर विशेष रूप में किसी नाउन का प्रयोग विशेष रूप में करते हैं तो उस नाउन के पहले द लगाते हैं। क्लियर? अगला पॉइंट है नो आर्टिकल प्लस नेम ऑफ गेम्स। खेल के नाम के पहले भी जनरली कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। जैसे देखिए यहां पर क्रिकेट, खेल का नाम है, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, तो इसका प्रयोग पार्टिकुलर सेंस में नहीं हुआ है। पार्टिकुलर सेंस में नहीं होगा तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। लेकिन इस तरह से कहे
क्रिकेट ऑफ बिहार इज पुअर। अब देखिए यहाँ पर्टिकुलर सेंस में यूज हो रहा है, क्रिकेट ऑफ बिहार इज पुअर। बिहार की क्रिकेट क्या है, उतनी अच्छी नहीं है। या पर्टिकुलर सेंस में हो रहा है। ऐसे भी देख लीजिए, अगर नाउन हो, ऑफ हो और फिर नाउन हो, तो इस फर्स्ट नाउन के पहले क्या लगा देते हैं, द लगा देते हैं। नाउन ऑफ नाउन, तो फर्स्ट नाउन के पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। राइट। अगला पॉइंट देखिए, नो आर्टिकल प्लस नेम ऑफ डेज और मंथ्स। दिनों और महीनों के नाम के पहले जनरली किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे देखिए, ही केम ऑन मंडे, दिन का नाम, जनवरी महीना का नाम, और इसका यूज पर्टिकुलर सेंस में नहीं हुआ है तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन लग भी सकता है कब, मंडे ऑफ लास्ट वीक वॉज गुड फॉर मी। अब देखिए यहां पर नाउन हो गया, ऑफ हो गया, फिर नाउन हो गया। तो नाउन ऑफ नाउन रहेगा तो फर्स्ट नाउन के पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। इसके पहले ए नहीं आएगा, केवल द आएगा। जब पर्टिकुलर सेंस में यूज करेंगे तब। दैट्स ऑल। क्लियर। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है नो आर्टिकल प्लस नेम ऑफ फेस्टिवल्स और हॉलीडेज। फेस्टिवल्स और हॉलीडेज के नाम के पहले, त्योहार और छुट्टी के नाम के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। क्लियर। जैसे देखा जाए, दीपावली, न्यू ईयर, गुड फ्राइडे, होली, रिपब्लिक डे, क्रिसमस, तो इसका प्रयोग विशेष तौर पर नहीं हुआ है, पर्टिकुलर सेंस में नहीं हुआ है, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन जब इसका प्रयोग पर्टिकुलर सेंस में करते हैं तो इसके पहले द लगता। क्या लगता है, द। जैसे कहेंगे होली ऑफ लास्ट ईयर वॉज नॉट गुड फॉर मी। पिछले साल का होली मेरे लिए अच्छा नहीं था। तो ये पर्टिकुलर सेंस में यूज कर रहे हैं तो इसके पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। अगर आप इस तरह से समझ सकते हैं, नाउन ऑफ नाउन, होली ऑफ लास्ट ईयर, नाउन ऑफ नाउन आ गया तो फर्स्ट नाउन के पहले क्या लगा देंगे, द लगाएंगे। क्लियर। अगला पॉइंट है नो आर्टिकल प्लस प्रोपर नाउन। नो आर्टिकल प्लस प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखिए, पटना प्रोपर नाउन, बिहार प्रोपर नाउन, अमेरिका प्रोपर नाउन, तो इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। क्लियर। तो मोहन प्रोपर नाउन, नो आर्टिकल। कभी कभी लगता है तो पर्टिकुलर सेंस में होगा तो द लगेगा, ए एन नहीं लगेगा। क्लियर। अगला पॉइंट है नो आर्टिकल प्लस नेम ऑफ मिल। भोजन के नाम के पहले भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है जब उसका प्रयोग पर्टिकुलर सेंस में नहीं करेंगे तब। जैसे देखिए, डिनर नो आर्टिकल, ब्रेकफास्ट नो आर्टिकल, सपर नो आर्टिकल, टी नो आर्टिकल, लंच नो आर्टिकल। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अगर भोजन का नाम का प्रयोग पर्टिकुलर सेंस में नहीं होता है तो उसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। क्लियर। अगला पॉइंट है नो आर्टिकल प्लस नेम ऑफ डिजीज। बीमारी के नाम के पहले भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। पर्टिकुलर सेंस में करेंगे तो द लगेगा, लेकिन जब जनरली करेंगे तो उसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर। जैसे देखिए, कैंसर बीमारी का नाम है, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, फीवर, एनीमिया, सब बीमारी का नाम है, तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। क्लियर। कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट है
बाई प्लस नो आर्टिकल प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर बाई दिया हो सेंटेंस में, बीच में खाली स्थान दिया हो, उसके बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, यातायात के साधन का नाम हो, तो इसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखिए, वी आर गोइंग टू दिल्ली, बाई दे दिया, बाई दिया, यहाँ बीच में खाली स्थान है, उसके बाद ट्रेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया, कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। फिर देखिए, वी गोज टू मुंबई, बाई, फिर बाई दे दिया, खाली स्थान दे दिया, एरोप्लेन दे दिया, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दे दिया, तो यहाँ भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। आपको ध्यान देना है, बाई हो, बीच में खाली स्थान हो, उसके बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, तो उस नाउन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग। क्लियर? तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है और आर्टिकल का एक टोटल वीडियो फिनिश हो गया। पार्ट 1 हमने फिनिश किया हुआ था, पार्ट 2 किया हुआ था, आज हमने पार्ट 3 किया। और आर्टिकल का यूज है, का डिफिनीशन हुआ, सेकेंड्स हुआ, पूरी तरह से समाप्त हो। ये लास्ट सेशन था आर्टिकल का। तो चलिए आपसे मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए